सोमवार व्रत के नियम और विधि। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक का ही होता है। व्रत में अन्न या फल का कोई नियम नहीं है। नंबर 3, भोजन केवल एक ही बार किया जाता है। नंबर 4, व्रतधारी को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। नोट करें, सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। तीनों की अलग अलग कथा है। साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष सोमवार, 16 सोमवार। तीनों के नियम व्रतों के एक ही है। तीसरे पहर शिव पूजा करके कथा कहकर सुनकर भोजन करना चाहिए। साधारण सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके धन्य धान्य की कोई कमी न थी। फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा से 7 शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी पसंद हो गई और बोली कि एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की कि हे स्वामी, यह नगर सेठ आपके परम भक्त है, नियमित रूप से आपकी व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसे आप इसकी कामना पूरी करो। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, कहा पार्वती, यह संसार क्रम भूमि है। इसमें जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर ने इस प्रकार से पार्वती जी से निराश नहीं के इनकार से पार्वती जी निराश हुई। उन्होंने शंकर जी से कहा तथा तब तक आग्रह करना जारी रखा कि वे उसकी साहूकार को पुत्र का सुख देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी वायु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर स्वाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को वर्ष सुख संपन्न पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी न थी, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल बलि से इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर की पूजा हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसे लगने लगा। फल सभी चाहने लगे। कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यह आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं था, क्योंकि अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह प्राप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर शौर्य सहित विद्या में संपूर्ण बनने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते, भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दिनहीनों को
संतुष्ट करते इस प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर का पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्होंने एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर शेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दुल्हा बना रहेगा तो उन्हें दोनों को बहुत धन देगा और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपना चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसने पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलत राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशीपुरी जाकर श्रद्धा और भक्ति से विद्यादान में जुट गए। उस दिन मामा के यज्ञ और दान पुण्य का क्रम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दोनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा। उसने अपनी छाती पीटी। तब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोऊं बिलाखूंगा पूजन में भी विघ्न पड़ जाएगा। ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो उससे सुनकर सभी के हृदय विरनित होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते पे गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुणा पुकार पहुंची तो उसने वास्तव में से शून्य पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे उस बालक को पुनः जीवन दान प्रदान करे। शंकर भगवान को पार्वती जी से प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापसी अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले ही की तरह यज्ञ करते दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। ससुराल में लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे राजमहल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकलवाया। कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज दे साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ अब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं हुआ
यकीन नहीं आया कि लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना उस पर से ही छलांग लगा देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के समीप पत्नी की चरण स्पर्श किया। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर शेठ और शेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबसे मिलकर उत्सव मनाया। जिस प्रकार नगर शेठ और नगर शेठानी के दिन फिरे, इसी प्रकार सोमवार का व्रत करने वाले हर व्यक्ति के दिन फिरे। शिवजी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कथा समाप्त हुई।